फिर भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी टॉपिक कवर करने की। पहली बात तो जो अगर छोटे बच्चे हैं आपके पास तो उनको सेपरेट कर, छोटे बच्चों का कोई काम नहीं है आज के टॉपिक में। और टॉपिक महत्वपूर्ण है इसलिए ये टॉपिक देना भी जरूरी है। कपल में बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपना लीड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। छोटे बच्चों का टॉपिक है नहीं क्योंकि ये सेंसिटिव एक टॉपिक है और इसको लेके बहुत सारे वेलनेस कोच हैं वो कतराते हैं, घबराते हैं, क्योंकि अक्सर ये टॉपिक पुराने टाइम से ही, मान लिया 2-2.5 साल से इस सिस्टम में है, तो एक महिला ही इस टॉपिक को करती है। और अचानक से देवेंद्र सर की कॉल मिली कि जगदीश घर पहुंच गए हो तो टॉपिक लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को, किशन जी को पता है मैं भी इनके पास से घर आया हूँ। तो टॉपिक क्या है जी? टॉपिक है आजकल सबसे ज्यादा समस्याएं हमारी माताओं बहनों को है, एक पीरियड से संबंधित एक समस्या रहती है, पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड एक समस्या होती है। और ये एक ऐसी सेंसिटिव समस्या है, इसको बताने में भी डर लगता है, भय लगता है और लज्जा भी आती है किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा करते हुए। और कई बार ऐसे भी झेल लेते हैं इसको कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो ये टॉपिक करना जरूरी है। टॉपिक तो अपने 36 प्रोडक्ट हैं, सबके होंगे धीरे धीरे, लेकिन ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हैं तो एक महिला ही महिला के दर्द को समझ सकती है, उसकी भावनाओं को समझ सकती है, क्योंकि वो इस दौर से गुजरती है। तो शुरुआत करेंगे जी। देखो बहुत सारे शब्द ऐसे भी होंगे, सारा अपना परिवार है, इनको शब्दों को अन्यथा नहीं ले, ये शब्द बोलने जरूरी है, यूज भी होंगे क्योंकि ये इस टॉपिक से जुड़े हुए शब्द हैं। अब बात करते हैं ये जो मंथली साइकिल होता है इसको बोलते क्या है? पीरियड, अमूमन ज्यादातर पीरियड ही बोलते हैं इसको। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक महिला के साथ होनी ये प्रक्रिया एक नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि प्रजनन क्षमता से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। अगर ये साइकिल प्राकृतिक नहीं होगा तो जो एक पीढ़ी चलाने वाली जो प्रक्रिया है हमारी, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने वाली जो एक प्रक्रिया है, ये बाधित हो जाती है अगर एक महिला में ये सुचारू रूप से एक स्वस्थ मंथली साइकिल नहीं है। तो अज्ञानता के कारण इसको समझ नहीं पाती हमारी बहुत सारी माताएं बहनें, क्योंकि इस तरह की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती। सर सामने संदीप जी है, मेरी आवाज आज प्रॉपर आ रही है क्या? संदीप फौजी जी प्रॉपर है सर। ओके ओके। तो इसमें डिटेल से भी बताऊंगा, जल्दी जल्दी भी थोड़ा सा बताऊंगा इसमें होता क्या है। जैसे कोई भी महिला होती है, उसके यूट्रस में, उनकी अंदरूनी एनवायरमेंट में खून के टिश्यू और बलगम वगैरह का एक लेयर बनती है, वो थोड़ा सा आगे डिटेल में बताऊंगा। इसमें ये आते क्यों है, पीरियड का आना जरूरी क्यों है? देखो जब भी कोई महिला गर्भाधारण की तरफ जाती है तो उनका जो एग होता है वो फर्टिलाइज होता है। जैसे कि हम कोई भी बीज अपने खेत में डालते हैं और कुछ दिन बाद वो अंकुरित होता है, सेम इसी तरह की प्रक्रिया होती है। एक एनवायरमेंट तैयार होता है महिला के गर्भ में, और उस एनवायरमेंट में क्या होता है, ओवरी से एक एग रिलीज होता है और वो स्पर्म से टच में आके, संपर्क में आके वो फर्टिलाइज होता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बाधित हो जाए किन्हीं कारणों से, वो आगे बताऊंगा, तो जो एनवायरमेंट तैयार हुआ है वो एनवायरमेंट अगले महीने के लिए तैयार होना जरूरी है। तो उसमें वो जो फैट टिश्यू है, जो बलगम है या कच्ची ब्लड वेसल्स हैं, वो टूट के बाहर निकलनी जरूरी है। अगर वो नहीं निकलती तो अगले महीने के लिए फिर से ये प्रोसेस बाधित हो जाएगा। अब बात आती है कि ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। इसमें 2-3 हार्मोन होते हैं। जैसे मेन मुख्य हार्मोन होता है एफएसएच हार्मोन होता है, जो भी
जिसको भी समस्या आती है, जो टेस्ट कराते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे इनको। FSH और LH हार्मोन होते हैं, वो जो एग होता है उसके विकास में और ओव्यूलेशन में मदद करते हैं। और इस दौरान जो मेल और फीमेल के अलग अलग हार्मोन होते हैं, जैसे मेल का होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन हैं, ये गर्भाशय के अंदर है ना, एक परत तैयार करते हैं, जो मैंने बताई ना, वो परत खून की, टिश्यू की और बलगम की बनी होती है। फिर मैंने बताया कि एग निषेचन होता है, वो प्रक्रिया अगर पूर्ण नहीं हो पाती तो फिर ये परत टूटती है और पीरियड के रूप में जो भी वेस्टेज होती है वो बाहर निकलती है। अगर ये पीरियड नहीं आएंगे तो क्या समस्या होगी? सबसे ज्यादा बड़ी समस्या होगी कि गर्भाधारण में एक मां बनने की जो समस्या है वो क्रिएट हो जाएगी। कोई भी महिला मां बनने की क्षमता कम कर देती है, खो बैठती है। उसके बाद क्या है, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, मतलब पीरियड समय पे नहीं आएंगे। वो जो PCOS की, PCOD की समस्या है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होगा, थायराइड की समस्या, जो गले में एक थायराइड छोटी सी ग्रंथि होती है तितली की तरह, इसमें ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन होता है। फिर क्या होगा, इससे ज्यादा वजन बढ़ भी सकता है और वजन कम भी हो सकता है। और जल्दी जो मोनोपोज वाली स्थिति होती है एक महिला, उसमें जाने की संभावना बढ़ जाती है। मोनोपोज यानी कि पीरियड बंद होने का जो समय है वो जल्दी आ सकता है। अब ये समझना जरूरी कि सामान्य पीरियड किसको माने, नॉर्मल। मान लिया ये स्टार्टिंग होती है किसी भी एक लड़की की, युवावस्था की तरफ जाती है तो 10 साल से और 15 साल के बीच में ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। और इसका चक्कर है वो 21 से 35 दिन के भीतर अगर आ रहा है, 21 से 35 दिन के अंदर अंदर आपके पीरियड सर्कुलेट हो रहे हैं प्रॉपरली हर महीने, तो ये एक हेल्दी पीरियड माना जाता है। और जो ब्लीडिंग की अवस्था होती है वो 3 से 7 दिन तक होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो रही है तो डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। एक मेरे ही साथी के मिसेज को ये समस्या थी और एक बहुत बड़े ऑपरेशन से उनको गुजरना पड़ा और लाइफ टाइम उनकी मिसेज ने है ना मां बनने की क्षमता खो दी। उसका कारण क्या था, ध्यान दिया नहीं। ये समझना जरूरी है, कोई भी हमारी माता बहन है, कोई बेटी है, उसको समझना जरूरी है, जब भी पीरियड आते हैं उनके जो ब्लीडिंग होती है उनका रंग गहरा लाल या ब्राउन होना चाहिए। अगर ब्लैकिश हो रहा है तो ये एक गंभीर समस्या उनके अंदर हो सकती है, ये ध्यान देना जरूरी है। अब इसी कड़ी में हम जोड़ेंगे कि भाई किसे माना जाएगा सही पीरियड। जो मैंने बताया, इस 3 से 7 दिन की प्रक्रिया होनी चाहिए, 21 से 35 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए और दर्द ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें कमजोरी महसूस नहीं होनी चाहिए कि कमजोरी महसूस होती हो, और प्रॉपर टाइम पे ही वो सर्कुलेशन हो जाना चाहिए। अब इसमें चिंता करने की कौन सी बात है भाई, हम किस टाइम पे चिंता करें इस विषय को लेके। ज्यादातर 50 दिन से अगर 60 दिन के बीच में अगर आपकी प्रक्रिया चली जाती है ना, तो ये एक सोचने लायक विषय है, इस पे सोचने की जरूरत है। उसके बाद बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग आ रही है तो भी सोचने की जरूरत है, या बहुत तेज दर्द हो रहा है कमर में, यहाँ साइड में, और खिंचाव ज्यादा, क्रैम्प्स ज्यादा आ रहे हैं और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ज्यादा हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रही है, या आपको वोमिटिंग भी हो रही है, और 7 दिन से ज्यादा अगर आपके पीरियड चल रहे हैं तो ये सोचने का विषय है, यानी कि वो आपके सर्कुलेशन नेचुरली रूप से जो होना चाहिए वो बाधित है। अब इसका छोटा सा उपाय तो यह है कि अच्छा पोषण खाएं, धीरे धीरे 2-3 बार बात रिपीट होंगी, तनाव मुक्त रहें, हल्का व्यायाम करें, जो पीरियड से संबंधित जो स्टेप होते हैं जैसे तितली आसन कई बार मनीता जी करवाती हैं, ये इस दौर से गुजरी हैं तो इनको पता है इस आसन का
महत्व क्या है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारी माताएं बहनें इस चीज को समझ नहीं पाती। इसके हमारा फेस भी बोलते हैं ना, मैं एक दिन टॉपिक लिया था कि हमारी बॉडी कुछ बोलती है, हमारा शरीर कुछ कहता है, तो हमारा चेहरा इसके लक्षण देता है। अचानक से मुहासे हो जाएंगे या ठुड्डी पे, गाल पे, ये अनबैलेंस होने के बाद पीरियड से थोड़ा पहले और बाद में देर होने से ये बढ़ भी सकते हैं, यानी कि लेट हो गए तो त्वचा में रूखापन आ सकता है, त्वचा तेलीय हो सकती है, चेहरे पे अनचाहे बाल हो जाते हैं। देखो हमारी कई माताओं बहनों को देखा होगा, यहां तक बाल आ जाते हैं, जैसे पुरुष की दाढ़ी होती है ना, यहां तक बाल आ जाते हैं। उसमें होता क्या है, जो पुरुष हार्मोन है ना उसका लेवल बढ़ जाता है महिला में, उनकी आवाज कड़क हो जाती है। आप देख लेना, जिस भी महिला के हार्मोन अनबैलेंस होंगे ना उनकी आवाज कड़क होगी और चेहरे पे ठुड्डी पे बाल आ जाएंगे। कईयों को तो ऐसा होगा 4-5 बाल ही आएंगे, लंबे लंबे बाल आ जाएंगे, मूंछों वाली जगह पे बाल आ जाएंगे। चेहरे पे सूजन भी हो सकती है, पिगमेंटेशन भी हो सकती है, और यहाँ कालापन भी हो सकता है। अगर पानी या फ्रेश लेके बैठे हैं तो लेते रहे, जिसने सेक लिया है अपना सेक लेते रहे। ये तो हो गए चेहरे के लक्षण। अब ऑल ओवर शरीर के लक्षण भी कुछ हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वजन घटना या बढ़ना, पेट के आसपास, कमर के आसपास या जांघों के आसपास, हिप्स पे, या थायराइड की समस्या हो सकती है। पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, ये लक्षण है, इसके शरीर लक्षण देगा, मतलब बहुत कम या ज्यादा आना। जो हमारी माताओं बहनों के स्तन होते हैं उनमें टाइटनेस आ सकता है, बहुत कठोर हो सकते हैं। हमारे ही सेशन से एक जुड़ी एक बहन ही बोल लूंगा, उसको सीरियस नहीं लिया इस चीज को और स्तन कैंसर से आज वो जूझ रही है। इसमें अत्यधिक थकान हो सकती है, ऊर्जा की कमी हो सकती है, कार्टिसोल हार्मोन का असंतुलन हो जाएगा। जो कार्टिसोल हार्मोन है वो तनाव से जुड़ा हुआ हार्मोन है। जब भी हमें टेंशन होती है ना, एक अच्छा वेलनेस कोच कोई भी डाइट डिजाइन करता है तो क्या होगा, पहले बोलेगा कि हम आपके हार्मोन को संतुलित करेंगे। खाने से जुड़े हुए भी हार्मोन हैं, हमारी जो प्रजनन क्षमता है उससे जुड़े हुए हार्मोन भी हैं, हम जो डरते हैं उसके हार्मोन भी हैं, हम खुश होते हैं उसके हार्मोन भी हैं, हमारे दिमाग में किसी चीज को लेके कोई थिंकिंग बनती है, कोई पिक्चर बनती है, उसके भी हार्मोन हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड अलग है, थायराइड अलग है, एड्रिनल अलग है, और वो मेल फीमेल के हार्मोन होते हैं, ओरियो टेस्टिस के, वो अलग अलग हार्मोन होते हैं। फिर बाल झड़ने की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, बाल पतले हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं, बाल टूट सकते हैं, हाथों और पैरों पे अनचाहे बाल आ सकते हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन तो ये पहला टूल है। अगर पीरियड अनबैलेंस होंगे, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या होगी तो गुस्सा चिड़चिड़ापन ये तो आता ही है। ये 4-5 दिन जिस दौर से हमारी माताएं बहनें गुजरती हैं तो उनका मूड अलग ही होता है, ये सबको पता है। नींद असंतुलित हो जाएगी, बेचैनी रहेगी, टूटी टूटी नींद रहेगी, यानी कि अनिद्रा महसूस करेंगे, और आंख बंद करके लेटे जरूर होंगे लेकिन दिमाग में विचार चल रहे होंगे बहुत सारे। इसमें भूख कम या ज्यादा भी हो सकती है। अगर थायराइड, इसी दौरान आपको थायराइड क्रिएट हो गया तो उसमें क्या होगा, ठंड ज्यादा लगेगी, वजन बढ़ जाएगा, त्वचा रुखी हो जाएगी, बेचैनी होगी, बार बार पसीने आएंगे, और सबसे ज्यादा इफेक्ट तो वजन पे ही पड़ता है, वजन बढ़ने पे। अब बात आती है लक्षण अगर लगातार बने रहे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी हमारी माता बहन को अपने पीरियड की ट्रैकिंग जरूर करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा टूल है और सबसे पहला टूल है। और हमारी माताओं बहनों को ये चीज अच्छे से याद होती है, जब काउंसलिंग करते हैं पूछते हैं तो झट से बता देते हैं। मैं हर एक से पूछता हूँ, एक बहन समझ के ये बात पूछनी जरूरी है कि मान लिया मैं किसी को वेट लॉस पे लेके जा रहा हूँ और उसके हार्मोन अनबैलेंस है, कुछ काम नहीं करेगा, देते रहो डाइट, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। ये बात पूछी नहीं, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, देते रहो डाइट, कोई काम ही नहीं करेगी, उनकी थकान ही नहीं जाएगी कभी, क्योंकि उनके अंदर ब्लड की समस्या मिलेगी, ब्लड कम मिलेगा उनके अंदर।
तो इसमें सबसे पहले ट्रैकिंग है, फिर डाइट है, एक्सरसाइज है, और स्ट्रेस मुक्त, तनाव मुक्त रहना जरूरी है, और पर्याप्त नींद जरूरी है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जा सकते हैं, थायराइड टेस्ट कराना चाहिए, अपने जो हार्मोन से संबंधित जो भी टेस्ट होते हैं, एस्ट्रोजन का है, एड्रोजन का है, प्रोजेस्टेरोन का है, ये टेस्ट हम करा सकते हैं, ताकि इससे हमारे हार्मोन का, हमें एफएसएच का और एलएच हार्मोन का पता लग जाए। अब बात आती है पीसीओडी, सबसे ज्यादा बोलते हैं कि पीसीओडी की समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज जिसको बोलते हैं। ये इस तरह की एक स्थिति होती है जिसमें हमारे हर महिला में बहुत सारे एग होते हैं, छोटे छोटे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और वो हर महीने एक एग रिलीज होता है, और ये पीरियड अनबैलेंस होने के कारण है ना, उनमें जो जितने भी एग है ना, उनके आसपास छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं वो पानी के। उसके अलावा ओवरी की जो इनर लेयर है उसमें भी छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। कई अपने उस दूसरे वाले सेशन में जब रिजल्ट शेयर करते हैं तो बताते हैं ना कि अपने सेशन में भी है, अभी बबली जी बैठी हैं, 2-3 हैं ऐसे इस सेशन में जिनको ये समस्या थी, ऑपरेशन के लिए इस सेशन से जुड़े थे, और उनके अच्छे रिजल्ट भी हैं। तो जब वो शिफ्ट हो जाते हैं तो एग पूरी तरह से ना विकसित नहीं हो पाता, और रिलीज होने में भी समस्या आती है। रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइज कैसे होगा? तो एक मां बनने वाली जो क्षमता है वो बाधित होगी, नहीं होगी। इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन है, पुरुष का जो हार्मोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की जो स्तर है वो बढ़ जाता है इस पीसीओडी की समस्या में, और इसी से जो बांझपन वाली बोलते हैं ना, बांझपन की समस्या होगी, पीसीओडी की होगी, या ये समस्या आ गई तो महिला को हार्ट अटैक की समस्या भी क्रिएट हो सकती है गंभीर स्थिति में। इसके बाद सवाल आता है कि आजकल छोटी उम्र में, पहले के 15 साल पहले की अगर एवरेज बात करी जाए तो 13-14 साल में जाके पीरियड वाली स्टार्टिंग होती थी, लेकिन आज 8, उस सेशन में किसी महिला ने बताया कि मेरी गुड़िया 8 साल की है और उनको पीरियड स्टार्ट हो गए। ये एक गंभीर स्थिति है। उनके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन अनबैलेंस, आजकल बच्चे स्ट्रेस, छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस में रहते हैं, उनका जो मुख्य हार्मोन है उसका संतुलन हो जाता है, थायराइड हो जाता है, प्यूटरी ग्लैंड जो माइंड से सारा दिन स्क्रीन के सामने रहते हैं, उनका वजन भी आजकल बच्चों का अनबैलेंस ही रहता है। कई लड़कियां बिल्कुल दुबली पतली होंगी, कई लड़कियां बचपन से ही मोटी हो जाएंगी, और कईयों को जो फैट सेल से है ना, एड्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो उसका उत्पादन ज्यादा होने लग जाता है। उसके अलावा क्या हो, केमिकल युक्त खाना जो आजकल आ रहा है, जंक फूड, ढेर सारे प्रिजर्वेटिव जिनमें मिले होते हैं, पैकेट बंद फूड खाना, ये सबसे बड़ा कारण ये है। ऊपर से प्लास्टिक के बर्तनों में, या जो पेपर आता है उसको क्या बोलते हैं, फॉइल पेपर बोलते हैं शायद, उसमें खाना पैक करना। अगर एक बुरुश जो हम मुंह में बुरुश करते हैं वो इतनी खतरनाक है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल हमारे दांतों से घिस के हमारे पेट में जा रहे हैं, हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो कई सालों सालों तक पचते नहीं। तो जो फॉइल पेपर में हम गर्म खाना पैक करते हैं या प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में पैक करते हैं, ढक के रखते, तो क्या उनका, आज एक बार मधु जी के लिए क्लैपिंग करेंगे, वो पेपर दिखाया अपना दूसरे टाइप का है, तो क्या उनके पार्टिकल, सबको पता है प्लास्टिक अगर हीट के संपर्क में जाता है तो नरम पड़ जाता है ना। अगर नरम पड़ता है तो क्या उसके पार्टिकल उसमें नहीं जाएंगे? उसमें बीपीए नामक जो पार्टिकल होते हैं उसको बढ़ाने में यूज किए जाते हैं, तो कैंसर का कारण होते हैं, वो उनमें मिल जाते हैं। उसके अलावा क्या है, मोबाइल है, इंटरनेट सुविधाएं जो ले रहे हैं हम बिना बात के अच्छे ज्यादा, वो भी समस्या जागरूक।
कॉल आ गई थी जी, सूर्यावती होगी, क्योंकि आजकल कॉल कर, बहुत सारी माताएं हैं जो बच्चियों के साथ ये बात, क्योंकि एक लड़की सबसे बड़ी सहेली वो ही उसको अवेयर दे सकती है। जो भी माताएं अपनी बच्चियों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार है ना, वो इस चीज को हेल्दी बना सकते हैं अपनी गुड़िया के आने वाले समय को। अगर अच्छे से समय देंगे तो अच्छे से अब उसको शिक्षित करेंगे, इन चीजों के बारे में अवेयर करेंगे। ऊपर से जो हमारे घरों में जो बाहर से दूध आ रहा है, मिलावटी दूध आ रहा है, और बहुत सारी शहरों की तो मैं जानता भी हूँ, चिकन भी मेरे बहुत सारे साथी हैं, उनकी मिसेज है वो चिकन भी खाती है, और चिकन भी तो हर तरह का होता है, मटन सब कुछ खाती हूँ। तो जो चीज जिसके लिए बनाई गई है ना उसी के लिए सुटेबल होती है। ऊपर से तनाव अगर हम लेते हैं तो इसके गंभीर प्रभाव कहाँ पड़ेंगे? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है जी मेंटली, दिमाग पे पड़ता है। भावनात्मक रूप से जो भी अपनी स्थिति है वो असंतुलित हो जाती है। इस पीरियड वाले समय के दौरान कोई गुस्से में बोल के देख ले अपनी मिसेज को, तो पता लग जाता है कि हार्मोन असंतुलन, भावनात्मक रूप से वो कितनी टूटी हुई है, कितने मानसिक प्रभाव वो झेल रही है इस चीज का। और ऊपर से सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों के साथ जो सोशल जो दबाव होता है ना, हर चीज को झेलना, भाई ऐसे नहीं, ये कपड़े नहीं पहनने, यहाँ नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, बाहर नहीं निकलना, इस तरह के जो सोशल दबाव है ना, वो कुछ तो मेरे जैसे निकट्टू होते हैं इंसान, वो दबाव डाल देते हैं, कुछ समाज के रहने वाले भी डाल देते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी उनको कोई बात कहनी होती है, वो चुपचाप कह देते हैं। इनके बचाव और समाधान की बात करें तो सीधी सी बात है, 2 बार पहले रिपीट हो चुका है, एक स्वस्थ आहार और एक अच्छी लाइफस्टाइल, जीवन शैली को अपनाना जरूरी है। आहार में क्या आएगा? पैकेट बंद फूड नहीं खाने, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, तली भुनी चीजें नहीं खानी। और लाइफस्टाइल खाने से संबंधित अगर बात करें तो अधिक फल ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, घर का सादा खाना भी सही रहेगा, दूध दही भी ले सकते हैं। लेकिन उस पैकेट बंद फूड से, तली भुनी चीजों से और प्रोसेस्ड फूड से तो घर का खाना भी ठीक है। अब बात करें पर्यावरण की तरफ से हम क्या ध्यान रख सकते हैं? हम बोतलें लेके, बाजार से बोतलें लेके पानी पीते हैं, कई बार वो एक बार का पिया हुआ पानी भी हमें दिक्कत करता है। अभी मैंने बताया कि बीपीए होता है, किसी भी प्लास्टिक की बोतल को बनाने में बीपीए का यूज किया जाता है, और वो बोतल महीनों महीनों तक धूप में रखी रही, और हम लेने जाते हैं उससे 2 घंटे पहले फ्रिज में लगा दी और वो ठंडा पानी करके हमें दे दिया। लेकिन जो हमारे लिए जो खतरनाक प्रोसेस होना चाहिए था वो तो हो चुका है, धूप में आने के संपर्क में आने के बाद वो बीपीए तो उसमें पानी में मिल चुका है, और उस पानी को हम धड़ल्ले से पीते हैं। इसका उपाय क्या कर सकते हैं? हम स्टील की बोतलें यूज कर सकते हैं फ्रीजर में, या कांच के बर्तन यूज कर सकते हैं। ये इस तरह का हम छोटा छोटा बदलाव कर सकते हैं। शारीरिक गतिविधि में भी हमें बदलाव करना चाहिए, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, या स्क्रीन टाइम कम करना। और अगर कोई फीमेल है तो उसको भावनात्मक रूप से सपोर्ट करना जरूरी है, अपनी बेटी को, अपने मिसेज को, क्योंकि पीरियड है ना, सबसे ज्यादा भावनाओं से जुड़ा हुआ है, एक प्रक्रिया है। डॉक्टर की मैंने पहले रिपीट कर दी कि 8 साल से अगर पहले पीरियड आते हैं तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्ची के व्यवहार में अगर बदलाव आ रहा है, बार बार उसको गुस्सा आता है, उसको किसी चीज का ज्यादा डर लगता है, या उसको मूड स्विंग होता है। अब आते हैं जी, जो हार्मोन अपने अनबैलेंस होते हैं उस बात पे। कौन कौन से हार्मोन अनबैलेंस होते हैं? एक होता है एस्ट्रोजन, असंतुलित होता है,
और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। पानी किस किस के पास, एक बार पानी दिखाओ। वेरी गुड, सुजाता जी के पास। अब ये दोनों हार्मोन के अलग अलग लक्षण हैं। ये कम हो जाएगा तो भी दिक्कत करेगा, ये बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत करेगा। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक होगा तो क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा, सतन के आसपास गांठें हो जाएंगी या सूजन हो जाएगी, पीरियड भारी या लंबे हो जाएंगे, मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन तो होगा ही होगा, थकान अनिद्रा हो जाएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे और त्वचा और मुंह पे दाने होने लग जाएंगे। अगर ये अधिक हो गया तो। अगर कम हो गया तो पीरियड है जो अनियमित आएंगे, रुक रुक कर भी आ सकते हैं, वजाइना में सूखापन भी आ सकता है, कम यौन इच्छा भी हो सकती है, और अचानक से गर्मी, शरीर में गर्मी आके पसीने भी आ सकते हैं, हड्डियां दुखने लग जाती हैं। कई बार बोलती है ना मेरे तो हड्ड दुखे हैं, ये उसके लक्षण हो सकते हैं। इसका उपाय मैंने बताया, क्या क्या करना चाहिए। 2 बार 3 बार ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं। अब बात आती है प्रोजेस्टेरोन असंतुलित होने से क्या हो सकता है। एक एस्ट्रोजन की तो बात होगी, शरीर में है ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज्यादातर कमी ही रहती है। शरीर में जब भी टेस्ट कराते हैं तो ये ज्यादातर कमी ही रहती है। इसकी कमी के लक्षण क्या है? पीरियड मिस हो जाएगा, गर्भाधारण में परेशानी हो जाएगी, बार बार गर्भपात हो जाएगा। समझो, ये बात समझनी जरूरी है। जो इंग्लिश मेरे को थोड़ी कम आती है, किसी भी हमारी माता बहन मिसकैरेज बोलते शायद उसको, मिसकैरेज हो जाता है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ज्यादा होता है। सूजन आ जाएगी, थकान आ जाएगी, एनर्जी रहेगी नहीं। इसका उपाय क्या है? उपाय है घरेलू उपाय है, जैसे कि सबसे ज्यादा B6 हमें लेना चाहिए, मैग्नीशियम हमें लेना चाहिए। अगर कोई भी आजकल बीज भी, कई तरह के बीज भी बताते हैं, लेकिन वो आजकल वो बीज भी अच्छी तरह से नहीं उग रहे, नेचुरल नहीं उग रहे। एक समाधान है, रात को जल्दी सो सकते हैं। 2-3 समाधान मैंने बताया कि तली भुनी प्रोसेस फूड, ये जो चीजें हैं नहीं खानी चाहिए। और उससे अगली बात आती है कि हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए। क्यों बात बोलते हैं कि बार 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 कि आप इसमें सेशन में आओ, वर्कआउट करो, ही रहेगा आपके लिए, फायदेमंद रहेगा, क्यों बोलते हैं? अब ये जो हमारी माताओं बहनों का सर कुछ चैट आ रही है कि आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी ब्रेक हो के आ रही है। अभी आ रही है? मुझे तो आ रही है, लेकिन चैट आ रही है। हो सकता है सीमा जी पास नेटवर्क इशू। कंटिन्यू रखे आप। ओके जी, ओके, आ रही है 1-2 चैट। अब हमारी माताओं बहनों का है ना मूड स्विंग हो जाता है। मूड स्विंग सबसे मुख्य कारण कई बार रिपीट हो गया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो उतार चढ़ाव होता है ना, वो गुस्सा अचानक से नहीं आता, वो शरीर की एक भाषा है, शरीर बोलता है उसको। और ये ज्यादातर मूड स्विंग होता क्यों है? पीरियड असंतुलित हो गया या मोनोपोज की स्थिति आने वाली है। आजकल तो 45 के बाद ही आनी शुरू होगी, नहीं तो 55 और 60 के बीच में समस्या आती थी। अब मूड स्विंग के लिए क्या क्या दे सकते हैं? विटामिन B6 दे सकते हैं, B12 दे सकते हैं, D3 दे सकते हैं, मैग्नीशियम दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, और चेस्टबेरी दे सकते हैं, अश्वगंधा दे सकते हैं, शतावरी दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। एक मूड स्विंग को सही करने के लिए कितनी चीजें होगी और कितनी कितनी डोज लेनी है, हमारे समझ में ही नहीं आएगा। हम कोई भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी वीडियो देख लेते हैं, ये बताया ये खा लो, लेकिन उसके साथ किस चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन सी चीज उसके साथ सहयोगी होती है, उसको हम नहीं समझ पाते। अब मेल और फीमेल के शरीर में भी कुछ अलग अलग बदलाव होते हैं। उनकी मसल्स का अलग प्रभाव है। पुरुष में मसल ज्यादा होती हैं, महिला में फैट ज्यादा होता है। तो ये अनबैलेंस
होने की प्रक्रिया है ना, तो थोड़ी तेज भी होती है। महिला के हार्मोन थोड़े जल्दी अनबैलेंस होते हैं। ये आपको पता ही है कि कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की जब जवानी की तरफ जाते हैं तो उनमें इन हार्मोन की वजह से ही बदलाव आते हैं। जब भी लड़का कोई जवानी की तरफ जाता है तो उनको मुंह छाने लग जाती है, लक्षण सबको पता है। कोई भी लड़की अगर जाती है तो उसमें क्या होता है, उनके स्तन का विकास होता है, उनके पीरियड वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उनकी आवाज में भी बदलाव होता है धीरे धीरे। बच्चा बच्ची जितने बड़े धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, उनकी आवाज में भी चेंज होता जाता है, धीरे धीरे बदलाव आता है, ये सबको ही पता है। अब ये दोनों हार्मोन अगर अनबैलेंस हो गए तो सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे, दर्द भरे हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कमजोरी, ये इस तरह की समस्याएं किसी भी हमारी माता बहन में आ सकती हैं। इसका समाधान क्या है? आप यहाँ इस सेशन में बैठे हो तो इसका नेचुरली समाधान क्या है? लेकिन फिर भी 60 से 70 रिजल्ट तो अपने दोनों सेशन में हैं। ये अमेजिंग सा एक मूड स्विंग की बात की, चिड़चिड़ापन की बात की, गुस्से की बात की, बाल झड़ने की बात की, इरेगुलर पीरियड की बात की, पेनफुल पीरियड की बात की, अत्यधिक ब्लीडिंग की बात की, वाइट डिस्चार्ज की बात की, या चेहरे पे जो बाल आ जाते हैं उनकी बात की, जो एक्ने हो जाते हैं उनकी बात की। उन सब का समाधान है। इसमें 2-3 मुख्य पार्टिकल होते हैं। सोयो आइसोफ्लेवर होता है इसमें एक, जो एक तरह का पौधा होता है, उसके बहुत ही अच्छे जो यौगिक होते हैं उनको मिला के इसको बनाया जाता है, जो मुख्य घटक होते हैं इसके। और जो मोनोपोज वाली स्थिति होती है ना, जो समय से पहले किसी में लक्षण दिख जाते हैं कि भाई हाँ मोनोपोज की स्थिति में तो नहीं है, असमंजस्य में रहते हैं। मेरी कोई फेसबुक फ्रेंड है, वो गंभीर थी और उस स्थिति को ये स्थिति मानती थी कि मैं तो अभी मोनोपोज वाली स्थिति में चली गई। लेकिन 90 दिन तक जब उन्होंने इस टेबलेट को यूज किया ना, तो जो आज वो दुआएं देती है वैसे फेसबुक फ्रेंड, लेकिन जब बोलती है ना भैया, मतलब मेरे जीवन में एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो सिर्फ आपकी एक रील से आया है, आपकी एक रील को देख के आया है। अगर ये आप नहीं डालते तो मैं पूछती नहीं, आप बताते नहीं तो सेशन में नहीं जोड़ते, और सेशन में नहीं जोड़ते तो मैं विश्वास नहीं करती, और विश्वास नहीं करती तो मैं लेती नहीं, और लेती नहीं तो ये बदलाव नहीं आता। और 3 महीने में 50,000 रुपए डॉक्टर को दे चुकी थी। हम कोई मेडिक्लेम नहीं करते, सिर्फ एक रील ने कितने रुपए की खागी हुई? 3,000 रुपए की। तो हम बताने से क्यों डरते हैं?